नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा को अब क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। सपा के तीसरे और बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के लिए पेच फंसा हुआ है। बीते दिन बीएसपी के सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन की, वहीं उनके पिता राकेश पांडे सपा से विधायक है। अब सूत्रों की माने तो सपा के 4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और अगर राकेश ने क्रॉस वोटिंग की तो सपा का गणित पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। सपा को अपना तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा में उतारने के लिए 3 और वोट चाहिए और बीजेपी को संजय सेठ के लिए 8 मतों की जरूरत होगी। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो संजय सेठ का जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजा भैया की पार्टी भी भाजपा के साथ है। राजभर ने भी राजा भैया से बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा है। तो कल यूपी राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 सीटों पर जो समीकरण है वो बीजेपी के साथ है, तो 7 सीटें फिलहाल बीजेपी की तय है। लेकिन एक ऐसी सीट है जिस पर पेच फंसा हुआ है, 8वीं सीट। दरअसल 8वीं सीट को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है, बीजेपी अपनी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास आंकड़े पूरे हैं। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा पहुंचेंगे, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो हमारे 3 प्रत्याशी हैं, 2 की जीत तो सुनिश्चित है क्योंकि आंकड़े जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन जो एक प्रत्याशी है उसको लेकर हर एक पार्टी छोटे मोटे दलों से लगातार संपर्क साध रही है और समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि 4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से थोड़े बहुत खफा चल रहे हैं, जो कल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकते हैं और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी के समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे और बीजेपी के 8 के 8 प्रत्याशी जीत जाएंगे। तो सपा को तीसरे प्रत्याशी के लिए 3 वोट चाहिए। बीजेपी को अपने 8 प्रत्याशी को जिताने के लिए, जो 8वां प्रत्याशी बीजेपी ने आखिरी में इंट्रोड्यूस किया है, उसे जिताने के लिए चाहिए कुल 8 वोट। अब ऐसे में 3 बनाम 8 की जो लड़ाई है, इसमें कौन जीतता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुकाबला बहुत रोमांचक हो चुका है। रुक करेंगे अभिनव का, जो इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए कल राज्यसभा की वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि उसकी 4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। किस पर संदेह है समाजवादी पार्टी को? कल राज्यसभा का चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने आज शाम को अपने सभी विधायकों को एक बार फिर से बैठक में बुलाया है। समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है। 4 विधायक बताए जा रहे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अभी रितेश पांडे जिन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की, उनके परिवार के भी एक सदस्य इस समय समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य विधायक हैं जिन पे समाजवादी पार्टी को संदेह है कि वो क्रॉस वोट करके बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लगातार समाजवादी पार्टी बैठकों के जरिए ये कंफर्मेशन करने की कोशिश अभिनव कर रही है क्या कि क्रॉस वोटिंग ना हो? जी बिल्कुल, देखिए अब तक समाजवादी पार्टी ने जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया से भी संपर्क करना था, लेकिन अब राजा भैया का बयान आ चुका है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी जो अपने विधायक है उन्हीं को अपने साथ लाने में जुटी है कि कहीं वो क्रॉस वोट का शिकार न हो जाए उनकी पार्टी। और आज शाम को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया है। इस दौरान उनसे बातचीत की जाएगी और कल राज्यसभा चुनाव होना है। समय काफी कम बचा हुआ है और लगातार अपने बिल्कुल, देखिए विधायकों अभिनव को कृष्णा, अगर हम बात करें पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल ये पहले ही कह चुकी है कि पीडीए को अखिलेश यादव ने दरकिनार किया है। अपने प्रत्याशियों का जब ऐलान किया तो उसमें पीडीए को बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। ऐसे में अब पल्लवी पटेल क्या लगता है किसके साथ जाती हुई नजर आ रही हैं? जब समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो पल्लवी पटेल ने इसमें काफी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आई है उसमें कहीं भी पीडीए का पालन नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को मनाने की कोशिश की और पल्लवी पटेल ने जो उनके पीडीए के प्रत्याशी हैं उनको वोट देने के लिए राजी हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जो पीडीए प्रत्याशी है उसको वोट देंगे तो एक वोट पीडीए के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के लिए पल्लवी पटेल दे सकती है। लेकिन जो पिछली बैठक थी उसमें पल्लवी पटेल नहीं पहुंची थी, तो देखने वाली बात होगी कि आज शाम जो बैठक है उसमें क्या पल्लवी पटेल पहुंचती है या नहीं पहुंचती। बिल्कुल, देखिए अभी क्रॉस वोटिंग ये ऐसा डर है जो समाजवादी पार्टी को सता रहा है। समाजवादी पार्टी को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए महज 3 वोट चाहिए, जबकि अगर बीजेपी को अपने 8वें प्रत्याशी को जिताना है तो 8 वोट चाहिए। ये 8 बनाम 3 की लड़ाई में क्या लगता है कौन बढ़त बनाए हुए है अभी?
जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी को 3 वोट ही अतिरिक्त चाहिए, लेकिन अगर राजा भैया उनका साथ देते तो ये काम काफ़ी आसानी से हो जाता, क्योंकि 2 वोट राजा भैया की स्वयं की थी, 1 वोट वो कहीं से मैनेज कर लेते। लेकिन अब राजा भैया भी अलग हो गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी यह चिंता का विषय है कि वो 3 वोट कैसे अरेंज करेंगे। बीजेपी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी के साथ कई विधायक टूट कर जा सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डर है वो समाजवादी पार्टी के खेमे को है कि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।